आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज़ संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या रोग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती है, संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। पराशर संहिता में भी कुछ इसी तरह के श्रापों का वर्णन किया गया है। इन श्रापों के बारे में आज हम वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे एवं आपको यह भी बताएंगे कि कुछ महिलाएं समय से पहले यानी कि जवानी में ही विधवा क्यों हो जाती है। जानकारी अति महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक ये अति महत्वपूर्ण जानकारी संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, संतानहीनता का सबसे पहला श्राप है सर्प श्राप। इस श्राप में के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। यह योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस श्राप का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। दूसरा दोष है पितृ श्राप। दोस्तों, कहते हैं यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म संतान कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर 11 योग का दोष है। यह दोष या योग सूर्य से संबंधित है। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु से पापक्रांत हो तो इसको पितृदोष या पितृश्राप भी कहा गया है। इसके उपाय हेतु पितृश्राद्ध करना चाहिए। अगला श्राप है मातृ श्राप। दोस्तों, ज्योतिष मान्यता के अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले ये कुल 13 प्रकार के योग हैं। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार से कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा उक्त ग्रहों को शांति कराएं। अगला श्राप है भातृ श्राप। दोस्तों, यह योग भी कुल 13 प्रकार का है, जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे यह श्राप मिलता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चंद्रयान व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें। दोस्तों, अगला श्राप है मामा यानी कि मातुल का श्राप। दोस्तों, यह योग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लगन में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी भी प्रकार से घोर कष्ट दिया होगा तो यह कुंडली में योग बना। इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाने का विधान है। उसे बनवाकर वहां भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। अगला श्राप है ब्रह्म श्राप। दोस्तों, यह योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है।
नवे भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह श्राप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोज कराकर उन्हें दक्षिणा दें। दोस्तों, अगला श्राप है पत्नी का श्राप। दोस्तों, यह कुल 11 प्रकार का दोष या योग है जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा तो ही यह योग बना। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोज कराएं और किसी कन्या का विवाह कराएं। अगला श्राप है दोस्तों प्रेत श्राप। दोस्तों, यह कुल 9 योग बताए गए हैं। खासकर यह दोष सूर्य और नवे भाव से संबंधित है। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है वह अगले जन्म में निसंतान हो जाता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृ श्राद्ध अवश्य है। दोस्तों, अगला एवं अंतिम दोष है ग्रह दोष। दोस्तों, यह योग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान गोपाल का पाठ, यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से शरंग शत्रुद्रीय जप करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह कुल मिलाकर 9 प्रकार के दोष होते हैं आपकी राशि में, जिन वजह से आपको संतान का सुख भोगने को नहीं मिलता। आप किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करें एवं पूछें कि किस प्रकार का आपको श्राप है एवं क्या उपाय करने चाहिए। अगर आप हमसे पूछना चाहें तो आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं निसंकोच, बिना डरे। दोस्तों, वीडियो को आगे लेकर चलते हुए अब हम बात करते हैं कि स्त्री जवानी में क्यों विधवा हो जाती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जातक की जन्म कुंडली उस व्यक्ति के पूरे जीवन का वर्णन करती है। इसके लिए एक ज्योतिषी को उस जातक के जन्म से संबंधित कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसे जन्म का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान आदि। साथ ही यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि यह चार्ट पुरुष का है या महिला का। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ ग्रह कुंडली में एक जैसे होते हैं, हुए भी स्त्री और पुरुष के अलग अलग फल देते हैं। दोस्तों, किसी महिला की कुंडली से उसके पति के बारे में बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। यदि स्त्री की कुंडली में लगन परिवर्तनशील राशि का हो तो विवाह के बाद उस महिला का पति हमेशा विदेश यात्रा करेगा या उसका पति विदेश में रहेगा। यदि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति हो और उस पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि भी हो तो ऐसी महिला के विवाह में कई बाधाएं या देरी होती है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में समग्रह बुध और पाप ग्रह शनि का एक साथ हो तो यह स्थिति उसके पति को संतान उत्पन्न करने में असमर्थ बनाती है। दोस्तों, साथ ही यदि किसी स्त्री की कुंडली के अष्टम भाव में शनि स्थित हो तो यह स्थिति उसके पति के लिए अशुभ साबित होगी। इसके अलावा अगर किसी महिला की कुंडली के लगन में बुध और शुक्र हो तो उसे बेहद प्यार करने वाला पति मिलता है। वहीं यदि कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हो तो स्त्री को क्रूर, दरिद्र और चालाक व्यक्तित्व वाला पति मिलता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो उसका पति सुंदर, विवेकपूर्ण और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। इसके अलावा कुंडली के सप्तम भाव में शनि और सूर्य की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि महिला का पति किसी कारणवश उसे छोड़ सकता है। दोस्तों,
यदि किसी महिला की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में लाल ग्रह मंगल हो और उस पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उस महिला की कुंडली में विधवा योग बनता है। यदि लगन और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री के पति की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष बाद ही संभव है। इसके अलावा यदि कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में हो और अष्टम का स्वामी सप्तम में हो तो ऐसी स्थिति में भी स्त्री के पति की मृत्यु विवाह के कुछ महीनों बाद ही हो सकती है। वहीं दूसरी ओर यदि कुंडली के अष्टम भाव में शत्रु राशि में पाप ग्रह मौजूद हो और उस ग्रह की महादशा भी चल रही हो तो ऐसी स्थिति में भी कुंडली में यह योग बनता है। यदि स्त्री की कुंडली में अशुभ ग्रह नीच राशि में हो या शत्रु दूसरे सप्तम या अष्टम भाव में हो तो उसके पति के लिए मृत्यु योग बनता है। इसके साथ ही यदि स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य हो तो यह योग पति की अकाल मृत्यु को दर्शाता है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके पास किसी भी तरह का प्रश्न हो अपनी राशि को लेके तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सही एवं सटीक उत्तर देने के लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं वीडियो के या हमसे सीधे संपर्क करके। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।